हाँ, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों एंड वेलकम बैक। दिस इज धीरेन्द्र कुमार एंड जस्ट यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय डीएस। तो भाइयों, आज मूव करते हैं हम लोग दूसरे टेंस की ओर, जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन इजी होता है सर। और एक एक चीज़ को आज हम इसके बारे में इंट्रो देना शुरू करेंगे, और इंट्रो के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिक पॉइंट्स उठाएंगे हम लोग। बेसिक पॉइंट करने का मतलब एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स उठाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करना शुरू करेंगे आज के दिन, और उसी से आगे बढ़ेंगे सर। और कोशिश रहेगी हमारी कि छोटी छोटी बातों को यहाँ पे मेंशन किया जाए। ओके गाइस, जैसे देखिए, अगर बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो सबसे पहले हम लोग बनाना सीखते हैं स्ट्रक्चर, कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं सर। तो चलिए हम आपको बताते हैं। याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बिफोर, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्ब फर्स्ट और वर्ब फिफ्थ, मतलब V1 और V5। ये तो बातें आपको शायद आप पता ही होगा। चलिए मैं फिर से बता दूं कि V4 के पहले हमेशा बी फैमिली का यूज़ किया जाता है। ये तो पता ही है सर। जब V4 के पहले हमेशा बी फैमिली का यूज़ किया जाता है, तो बी फैमिली का क्या खोज रहा है भाई? V1 और V5। और आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि बी फैमिली का V1 और V5, V1 होता है एम आर और V5 होता है इज। यहाँ से बचा सर V4, मतलब एम आर और इज। लास्ट में आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, फर्स्ट में यूज करेंगे सब्जेक्ट। भाई आपका स्ट्रक्चर बनकर हो गया तैयार। कितना इजी है सर, है ना इजी? हाँ भाई साहब, इजी तब तक है जब तक कि हम आपको बता रहे हैं। यही चीज़ जब आप करेंगे ना खुद से। देखिए, एक बात बताते हैं, हर एक के नाम में ना सर, हर एक के नाम में उसका स्ट्रक्चर छुपा है। टेंस की सबसे बड़ी खासियत है भाई, टेंस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसके हर एक टेंस में उसका स्ट्रक्चर छुपा होता है मेरे दोस्त। तो इसीलिए याद रखिएगा कि अगर टेंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ नाम रट्टा ना मारें, नाम के साथ ना सर उसका जो काम है उसे भी रट्टा भी मारने की कोशिश करें। तो सिर्फ नाम ही रट्टा क्यों मारेंगे सर? नाम के साथ जो उसका काम है उसे भी रट्टा मारिए ना। जैसे देखिए, प्रेजेंट मीन्स V1 और V4, कॉन्टिन्यूअस मीन्स V4, और भाई साहब सॉरी V1 और V5 होता है प्रेजेंट मीन्स, और कॉन्टिन्यूअस मीन्स V4। अब यही से आप समझ सकते हैं कि V4 के पहले हमेशा कौन से फैमिली का यूज़ किया जाता है? बी फैमिली का। जी हाँ मेरे दोस्त, और हम आपको बता भी रखे कि बी फैमिली का V1 क्या होता है सर? तो V1 होता है एम आर। V2 का होता है भाई मेरे, तो V2 होता है वॉज वर। ओके सर, वॉज वर। V3 क्या होता है सर? तो V3 होता है बीन, V4 बीइंग, और V5 इज। ये 5 होते हैं भाई। ओके, और इन्हीं 5 में से आपको यूज करने को बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, V1 और V5। बी फैमिली किसके पहले यूज किया जाता है? तो बी फैमिली यूज किया जाता है V4 के पहले। अब V4 के पहले अगर बी फैमिली का यूज किया जाता है तो बी फैमिली का क्या खोज रहा है? V1 और V5। अगर V1 और V5 की बात करते हैं तो V1 आपका ये हुआ, V5 आपका ये हुआ। डन, स्ट्रक्चर डन, स्ट्रक्चर तैयार हो गया भाई मेरे। तो जरा समझिए कि एम आर और इज 3 वर्ड्स हुए सर, किसके पहले? V4 के पहले। अब यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे 3 वर्ड है सर, तो कौन किसके साथ में आता है? सिमिलर को सिमिलर दे दीजिए, प्लुरल को प्लुरल दे दीजिए, बशर्ते कंडीशन है सर आई एक एक्सेप्शनल वर्ड होता है। आई एक एक्सेप्शनल वर्ड होता है। आई कभी भी अपने मर्जी के अनुसार नहीं चलता सर। जैसे देखिए, अगर बात करते हैं आर की, तो आर आता है वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। डन। अगर बात करते हैं इज की, तो इज का यूज किया जाता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी भी सिंगल नेम के साथ। लेकिन अगर देखेंगे सर एम को, तो भाई एम तो अपने आप में V1 है सर, और सारे V1 क्या होते हैं भाई? प्लूरल होते हैं। और आई को देखिएगा आप, तो आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। सिंटैक्स कहता है कि दिया हुआ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, दिया हुआ वर्ब अगर प्लुरल हो तो उसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। भाई ये तो उस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा सर, इसीलिए इसे एक्सेप्शनल रखा जाता है। और इस एम का यूज़ भी आप किसी दूसरे वर्ड के साथ में, मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में नहीं कर सकते। चलिए, अब स्ट्रक्चर तो बन गया सर।
अब स्ट्रक्चर बन गया तो यह स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का होता है। ओके गाइस, अफर्मेटिव। अगर आप चाहें तो इसे निगेटिव का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बेहद आसान है सर, लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ वैसे। और हम आपको बोले थे कि बी फैमिली एक बेहद ही कमजोर वर्ब होता है, बी फैमिली एक बेहद ही कमजोर वर्ब होता है और इसके तुरंत बाद नोट का यूज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बी फैमिली के ही सारे पार्ट्स हैं, और अगर पार्ट्स हैं मतलब उसके साथ में नोट का यूज किया जा सकता है सर। और अगर आप इसके साथ में नोट का यूज करना चाहें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, एम आर और इज, साथ में क्या सर, नोट, नोट के बाद बिफोर और तब ऑब्जेक्ट। भाई ये जो स्ट्रक्चर बना वो बना निगेटिव का। डन गाइस, ये स्ट्रक्चर बना निगेटिव का। अगर बात करें सर इंटरोगेटिव की तो आप यहाँ से इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ इंटरोगेटिव में ना हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगे कीजिए सर। इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब के इस स्ट्रक्चर के हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे आगे कीजिए, स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। इसको एक बार आगे कीजिएगा तो इंटरनेगेटिव बन जाएगा, और जो दो तैयार होंगे उन दोनों के पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन फैमिली लगाइएगा तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन अफर्मेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चन निगेटिव, ये दोनों स्टेटमेंट तैयार हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके गाइस, एक आता है कि सर आईडी क्या होता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। भाई मैं आपसे वादा किया हूँ कि भाई मेरे हम लोग बिल्कुल जीरो से चलेंगे। देखिए जो छोटे लेवल के होंगे वो भी पढ़ पाएंगे, और जिनको हायर स्टैंडर्ड की पढ़नी है वो भी पढ़ पाएंगे यहाँ से, और उनको भी समझ में आएगा सर, बोर ना होंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बनाया जा रहा जिनको आता है सर, ये वीडियोस उनके लिए भी बनाया जा रहा है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है सर। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए आईडी की तो आईडी बेहद सिंपल होता है सर, कि आईडी में क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब, और वर्ब के साथ में क्या लगा हुआ रहेगा, रहा है, रही है, रहे हो, एक्सेट्रा कुछ भी लगा हुआ हो। देखिए ये तो बेसिक तरीके हो गए कि सर हम लोग ऐसे पहचानेंगे। जरूरी तो नहीं कि रहा, रही, रहे, लगा हुआ ही रहे। भाई साहब जरूरी नहीं है कि ये लगा ही रहे सर, यहाँ पे ये नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि रहा, रही, रहे नहीं भी होगा, उसके बावजूद भी सेंटेंस का स्टेटमेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो सकता है। सर कैसे पता करेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस अपने आप में कॉन्टिन्यूअस टेंस है? बेहद आसान है सर, देखिएगा कैसे। अगर कोई एक्शन हो, देखिए हमें आईडी यहाँ पे बता रहे हैं, अगर कोई एक्शन हो और वो एक्शन स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद वो कॉन्टिन्यू है सर, वो कॉन्टिन्यू है, मतलब कहें कि वो जारी है, कॉन्टिन्यू है। ओके गाइस, फिर से बोल रहा हूं मैं, कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और वो कॉन्टिन्यू है, उसे ही कहा जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर से सर, कोई एक्शन है जो स्टार्ट हुआ और कॉन्टिन्यू है, अभी तक उसका एंडिंग पॉइंट का कोई अता पता नहीं है मेरे दोस्त। तो बस याद रखिएगा कि वैसे ही स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे देखिएगा, अगर मैं बोलूँ इसके आधार पर तो मैं बोलूँगा क्या, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ओके, मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूँ और मैं खड़ा हूँ। देखिए मैं खड़ा हूँ, बहुत सारे ना इसको इंग्लिश में ना सर आईडी के आधार पर दूसरे सेंटेंस में भेजते हैं। भाई ये गलत है। गलत क्यों है सर? देखिए वहाँ पे जो भेजते हैं ना, एक्शन चेंज कर दे रहे हैं आप, एक्शन चेंज हो गया सर। मैं क्या बोला कि देखिए कोई एक्शन है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है। देखिए एक्शन है, स्टार्ट हुआ मतलब कॉन्टिन्यू है, अभी भी कॉन्टिन्यू है मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है सर। तो आप इसमें चेंजेस लाएंगे तो परफेक्ट हो जाएगा ना भाई मेरे। जरा सोचिए, अगर आप इसके अंदर चेंजेस लाते हैं तो वो तो टेंस ही बदल जाएगा सर, फिर वो कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा कहाँ। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जब कोई एक्शन स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद अगर वो कंटिन्यू रहता है तो वही कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं बैठा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ मैं बैठ रहा हूँ? नहीं ना सर, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ मैं खड़ा हो रहा हूँ, भाई खड़ा हो रहा हूँ नहीं, मैं खड़ा हूँ, ये मेरा एक्शन है सर। देखिए मैं खड़ा हुआ, खड़ा हूँ, इसी एक्शन में, इसी मोड में, इसी स्टेट में हूँ। स्टेट को बरकरार रखना ही कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे देखिए अगर कोई कहता है कि भाई वह दौड़ रहा है, ओके, वह दौड़ रहा है, तो देखिए अभी उसके एक्शन को कंटिन्यू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है?
दौड़ रहा है, क्या दौड़ना बंद हुआ? अगर दौड़ना बंद हो गया टेंस बदल जाएगा सर। टेंस बदला मतलब पूरी कहानी बदल जाएगी। इसलिए याद रखिएगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं जब कोई एक्शन स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद में वो कॉन्टिन्यू होता है सर, कॉन्टिन्यू होता है, उसी ही कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसे ही कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए भाई साहब, शायद यहाँ तक आप लोगों से आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चीज़ें काफ़ी इजी है, नहीं तो फिर आप बेसिकली जितना जानते हैं कि वर्ब के साथ में रहा है, रही है, रहे हो, लगा हुआ रहे, तो उसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन हम लोगों के एग्जाम में हिंदी तो आने वाला है नहीं सर, तो हिंदी नहीं आने वाला है तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि कोई एक्शन है, स्टार्ट हुआ और वो कॉन्टिन्यू है, वो एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा सर। चलिए तो भाई साहब बनाते हैं का सेंटेंसेस। ओके गाइस, बनाकर देखते हैं सर कि बिल्कुल ऐसा होता है या नहीं होता है। जैसे देखिएगा, अगर मैं बोलूँ आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ। फिर बोलिए आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, क्या बोलेंगे आप इसे? मैं खड़ा हो रहा हूँ या मैं खड़ा हूँ? मैं खड़ा हो रहा हूँ या मैं खड़ा हूँ? तो भाई साहब मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हो नहीं रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ। मतलब स्टैंडिंग, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सर, तो ये एक्शन को ना सर, एक्शन को नहीं दिखाता, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जिस स्टेट में है उसी स्टेट में है। हाँ बदल सकता है इसका स्टेट, ओके बदल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बदल सकता, लेकिन याद रखिएगा कि ये स्टैंडिंग एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है सर। उसी तरीके से अगर कोई कहता है कि ही इज शीटिंग, ही इज शीटिंग, वह क्या कर रहा भाई? बैठा है या बैठ रहा है। अगर ऐसे कहते हैं कि ये कोई है और ये बैठना शुरू किया, बैठ रहा है, 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 भाई पॉसिबल है क्या? कैसे ऐसे कर सकते हैं आप इस स्टेटमेंट को? कैसे? बैठ रहा है, बैठा क्या? नहीं, बैठ रहा है, बैठा क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है भाई मेरे। तो ऐसे सिचुएशन में ना सर आपको ये देखना होगा कि जो एक्शन स्टार्ट हुआ है और जिस एक्शन को स्टार्ट किया गया था वो एक्शन स्टार्ट है मतलब कंटिन्यू है या वो स्टॉप हो गया सर। अगर वो कंटिन्यू है मीन्स कंटिन्यूअस टेंस है, और अगर वो स्टॉप हो गया तो वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं है सर। डन गाइस, तो चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। तो देखिए ही इज सीटिंग, वह बैठा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एम स्टैंडिंग, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो भाई साहब ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई एम टीचिंग यू, तो टीच करना भाई ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मीन्स मैं तो एक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो याद रखिएगा एक्शन को कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेकर जाया जा सकता है, स्टेट को भी लेकर जाया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा वन टाइम हो तो सर, मोर देन वन टाइम हो तो बिल्कुल नहीं सर। ओके, अगर मोर देन वन टाइम हो गया ना भाई तब वो स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। अगर ये वन टाइम है तभी अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा सर, अदरवाइज आप सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए भाई साहब आज की सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपका स्ट्रक्चर बनाना और आईडी और इन सभी स्टेटमेंट्स के द्वारा इतना समझ में आया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है। कल के वीडियोस में हम लोग देखेंगे सर इसके एप्लीकेशंस को, मतलब एरर कैसे पूछता है, सेंटेंस में एरर किस तरीके से आते हैं, सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं तब जाकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंडिकेट किया जाता है। ओके, तो ऐसे ऐसे बातों को जानने के लिए मिलते हैं कल। ओके, तो सर कल के लिए इंतज़ार करें, मतलब आज की वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।